क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव है सभी स्टूडेंट्स के लिए राउंड 2 में एलिजिबिलिटी पाने के लिए। तो हम सभी जानते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शंस है सभी स्टूडेंट्स के लिए, और साइकोलॉजी एस्पिरेंट्स के लिए ये ऑप्शन और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं क्योंकि उनका क्लिनिकल साइकोलॉजी का, काउंसलिंग साइकोलॉजी के प्रोग्राम्स जो हैं वो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। तो जो प्रोग्राम्स को ऑफर करते हैं वो करते हैं एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमएससी काउंसलिंग साइकोलॉजी, एमएससी न्यूरो साइकोलॉजी। उसके बाद में कुछ एडिशनल प्रोग्राम जैसे एमएससी क्लिनिकल साइको-ऑन्कोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी के प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे, एचआरडीएम के प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे और कुछ और इस तरीके के प्रोग्राम्स। तो सबसे पहला पड़ाव होता है एंट्रेंस टेस्ट और उसके बाद होता है राउंड 2। आप एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो है मॉडरेट लेवल का, और आप कैसा भी परफॉर्म करें एंट्रेंस टेस्ट के अंदर, सारे के सारे लोग उसके बाद एक लाइन पर खड़े हो जाते हैं, यानी कि एलिजिबल हो जाते हैं राउंड 2 के लिए। तो आपने टेस्ट में कम स्कोर किया था चाहे ज्यादा स्कोर किया हो, बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो आपके सिलेक्शन पर पड़ेगा वो पड़ेगा राउंड 2 का। अब राउंड 2 के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बातचीत करने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पवार फ्रॉम पावर विद इन साइकोलॉजी, और इस तरीके की ढेरों और डिटेल साइकोलॉजी की वीडियोस के लिए पावर विद इन साइकोलॉजी को आप फॉलो कर सकते हैं। तो जब भी हम राउंड 2 की बातचीत करते हैं तो इसके अंदर 3 स्टेजेस आती हैं। सबसे पहली स्टेज जो कि कहलाती है स्किल असेसमेंट। तो जब भी आप सेंटर पे जाएंगे अपने डेडिकेटेड, उस सेंटर पे जाने के बाद में रिसेप्शन पे अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आपको एक प्लेन पेपर दे दिया जाता है, और एक कमरे में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वहां पे आप और जाके अपनी सेटिंग पर बैठ जाते हैं। जब आप वो A4 का पेपर खोलते हैं, देखते हैं, तो उसके अंदर दोनों तरफ एक पेपर के दोनों साइड पे एक एक क्वेश्चन लिखा होता है, जिस क्वेश्चन का सब्जेक्टिव आंसर आपको देना होता है, यानी कि आपको एसे राइटिंग करनी होती है। यहाँ पर प्राइमरी गोल जो है वो ये देखने का है कि जो आपके साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है, उन अंडरस्टैंडिंग को आप कितने अच्छे से पेपर पर एक्सप्रेस कर पाते हैं, लिख पाते हैं। उसके बाद जो पेपर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसके बाद इंटरव्यू के राउंड अप के लिए रेडी हो जाते हैं। आप एक रूम में जाते हैं जहां पे 2 से 6 पैनलिस्ट रेडी होते हैं। काफी बार बच्चे यहाँ पे इसलिए पैनिक कर जाते हैं क्योंकि सामने पैनलिस्ट बहुत ज्यादा संख्या में मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में ज्यादातर बच्चों का पर्सनल इंटरव्यू पहले स्टार्ट होता है, जिसमें आपसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जानने का प्रयास किया जाता है कि आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या क्वालिटीज हैं, क्यों आप क्राइस्ट को चुनना चाहते हैं, और क्या राइट फिट हैं आप क्राइस्ट के लिए और क्राइस्ट आपके लिए। और उसके बाद में फिर माइक्रो प्रेजेंटेशन और एक्सटेम्पोर, जहां पे एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पर 1.5 मिनट अनइंटरप्टेड आपको बोलना पड़ता है। अगर आपको टॉपिक नहीं आता है आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं दूसरे टॉपिक के लिए, और फिर दूसरे टॉपिक पर आपको बोलना होता है। ये सारी चीजों के साथ में हमारी तीनों स्टेजेस कंप्लीट हो जाती हैं सिलेक्शन के राउंड 2 की। थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। कीप वेटिंग, कीप वॉचिंग पावर विद इन साइकोलॉजी। थैंक यू।